अस्सलाम वालेकुम। ये हैं अलादीन। ये और इनके साथ इनके जो भी हल्काए बाब में आते हैं, जो बाकी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं, उन सब का एक ही काम है। जो ही आवाम को कोई डायरेक्शन मिलने लगती है, उनको डाइवर्ट करना। मुल्क में कोई भी ऐसा काम हो जो हुकूमत के लिए या मखसूस इदारों के लिए वबाल जान बनने वाला हो, तो ये आकर कोई ना कोई ऐसा दुर्फितनी या ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जो आवाम को डाइवर्ट कर देता है। और ये ख़ासकर पीटीआई के अंदर भी लड़ाइयाँ करवाने में माहिर समझे जाते हैं। पिछली बार इन्होंने मिशन नूर शुरू किया था, उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा इतराज़ात उठाए थे, इतराज़ात जिनमें मेरी एक ये वाली वीडियो, इस वीडियो पे मैंने 6 सवालात पूछे थे और कमेंट में लोगों ने उस पर बार बार तनकीद की, किसी ने भी सवालों के जवाबात नहीं दिए। बात यह है कि मिशन नूर जब शुरू किया गया उस वक्त क्या सिचुएशन थी। 21 नवंबर 20 सितंबर का वो एक अल्टीमेटम दी गई थी और 20-21 के बाद से ही ये जो फ़लस्तीन के हक़ में जितनी भी आजकल चीज़ें ख़बरें नुमायाँ हो रही हैं वो तब से ही शुरू हुई थी। फिर जब ये मिशन नूर का ऐलान हुआ था तब नेपाल में इनकलाब आया था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। फिर यही अलादीन साहब कश्मीरियों के लिए, जो कश्मीर में आजकल आपको पता है कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और उनको बार बार कह रहे हैं जियो शेरो। लेकिन पाकिस्तान में ये लोगों कहते हैं नहीं, आपने छतों पर चढ़कर अजान देनी है, छतों पर चढ़कर अब नया इन्होंने शुरू किया दरूद शरीफ पढ़ना है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए अजान भी अहम है, हमारे लिए अजान भी ज़रूरी है, ईमान का हिस्सा है, लेकिन नमाज के लिए। फिर उसके बाद दरूद शरीफ तो हर मुसलमान पे समझ लें कि जितनी भी वो नमाज़ें पढ़ता है, नमाज के अंदर दरूद शरीफ न पढ़े तो नमाज नहीं होती। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इस्लाम में मैंने सबसे पहली जो वीडियो की थी इसके ऊपर, मिशन नूर के ऊपर, उसमें मैंने यही बात की थी, इस्लाम में टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जब आप टाइम से हटकर कोई भी नेक से नेक काम करें उसका फ़ायदा नहीं होता और कई मरतबा उनको उल्टा नुकसान होता है। अब आप सुबह की नमाज की जगह कोई ज़ोर की नमाज़ पढ़ लें, ज़ोर की नमाज की जगह आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, तो क्या आपकी इबादत कबूल होगी? हालांकि सुबह की नमाज की जगह आप अगर ज़ोर की नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा रखते, ज़्यादा सुनते उसमें होती हैं, तो क्या उसमें सवाब मिलेगा आपको? नहीं। जब 2 रकातें फ़र्ज़ हैं तो आपने 2 ही पढ़नी है, उनकी बजाय 4 पढ़ने से आपको सवाब ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ कोई भी नहीं समझ रहा। और अब इन्होंने मिशन दरूद शुरू किया, लेकिन आप ट्विटर पर देखें इनकी पोस्टें, ये बार बार कश्मीरियों को मज़ीद उकसा रहे हैं। और जिस तरह अभी फ़लस्तीन के लिए ये सारी लॉबिंग की जा रही, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस तरह पाकिस्तानी कश्मीरियों को उकसा कर पाकिस्तान से अलहदगी पर मजबूर किया जा रहा है। और इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस की हैं कि ये हो नहीं सकता कि बैठे बैठाए किसी को भी छेड़ दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में यही हो रहा है। इधर KPK में लोगों को छेड़ा जा रहा है, इधर आप देखें कश्मीर में छेड़ा जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों को छेड़ा जा रहा है, फिर बलूचिस्तान में देखें वहाँ भी लोगों को छेड़ा जा रहा है। हर जगह लोगों को छेड़ा जा रहा है, जानबूझकर उकसाया जा रहा है कि उठो, एहतजाज करो, लड़ाई करो, फसाद करो। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? फिर देखें पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसको अवाम से कोई मतलब नहीं, इनको फिल वक्त अपने डॉलरों से, अपने पैसों से मतलब है। जो कुछ अमेरिका में आजकल हो रहा है, ये सारे इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाते थे और किस डटाई के साथ वही सारे काम खुद कर रहे हैं और उनको शर्म भी नहीं आती और इस बात पे वो हठधर्मी दिखा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो मैंने पहले व्लॉग में ये कहा था, ये जो मिशन नूर था अजान वाला, ये कहीं और से आया है, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। और इस वक्त ये जो मिशन नूर वाले जितने भी लोग हैं वो मेरी नज़र में काफ़ी मशकूक है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कन्फर्म है, लेकिन उनकी हरकतें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो वाकई किसी की हिदायत पर पाकिस्तानी लोगों का जो सोच है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये आए हुए हैं। मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैंने इन लोगों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने उन दिनों रिसर्च की थी जब ये मिशन नूर बहुत ज़्यादा हाइप पर था, लेकिन मैं उसके ऊपर व्लॉग नहीं कर सका। अब मुझे लग रहा है कि इनकी इन चीज़ों को देखते हुए इसके ऊपर मज़ीद व्लॉग्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आवाम को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आवाम का जो असल एक मसला है, जो असल मकसद है, उस मकसद से आवाम को हटाया जा रहा है। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि मिशन नूर में शामिल जितने भी लोग थे उनका आप बैकग्राउंड चेक करें, उनमें आपको बहुत सारी मुमासलत नज़र आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।